हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप के पथ का समीकरण। जो प्रक्षेप होता है वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप के पथ का समीकरण कैसा होगा, देखिए। कोई वस्तु है, उसे u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है थीटा कोण पर। तो ऊपर तो हो जाएगा u साइन थीटा, इधर थीटा तो u कॉस थीटा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है, अगर यहाँ पर कोण अल्फा है तो u कॉस अल्फा, ऊपर u साइन अल्फा, ये ऊंचाई हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर सबसे उच्चतम बिंदु, यहाँ पर सिर्फ 37 घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। यहाँ पर u cos थीटा, यहाँ पर u cos थीटा, यानी 37 में सभी घटक, 37 में वेग का परिमाण समान होता है। अगर वस्तु ऊपर की ओर गई तो t समय बाद यहाँ पर पहुँची है, मानो t समय बाद यहाँ पर पहुँची है, तो हमें निकालना प्रक्षेप पथ का समीकरण कैसे होगा। ये तो है y, ऊंचाई y ले रहा हूँ, और जो प्रास है x, है ना। और यहाँ से उन्नयन कोण, ये जो थीटा है इससे उन्नयन कोण, ये फाई होता है, इसे उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ से कोई और वेग से हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो यहाँ से जो कोण होता है फाई, उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। अब देखिए प्रक्षेप के पथ का समीकरण कैसा बनेगा। एक्स अक्ष की दिशा में t समय बाद, इस दिशा में एक्स अक्ष की दिशा में t समय बाद यू एक्स तो हो जाता है यू कोस थीटा, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, और ए एक्स जीरो। इधर तो वेग जीरो ही है, वेग की वस्तु ऊपर की ओर गई है, वेग ऊपर की ओर होगा। इधर कितना वेग है, जीरो। ए एक्स बराबर जीरो, वी एक्स बराबर कितना है, यू कॉस अल्फा, ये वी एक्स बराबर यू कॉस अल्फा, मतलब प्रारंभिक वेग तो हो जाएगा यू कॉस थीटा, अंतिम वेग यू कॉस अल्फा, और ए एक्स बराबर जीरो। एस एक्स बराबर एक्स, यानी वो फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस बराबर मैं एक्स ले रहा हूँ, जो परास दूरी है उसे एक्स ले रहा हूँ, एस एक्स बराबर एक्स। वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस में ए एक्स टी, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स बराबर यू कोस अल्फा बराबर यू कोस थीटा, यानी 37 घटक में वेग समान होता है। वस्तु यहाँ से यहाँ तक, मुझे यहाँ तक निकालना है अगर, तो ये यू कोस अल्फा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, ये सारे समान होंगे, वेग सारे समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ वी एक्स बराबर यू कोस अल्फा यू कोस साइन थीटा बराबर है एस एक्स बराबर, और में लिखेंगे यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना लिया, एक्स, एस एक्स को एक्स माना है, बराबर यू कॉस थीटा टी, है ना। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा टी, टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ जाएगा एक्स बटे में यू कॉस थीटा टी, टाइम आ जाएगा एक्स बटे में यू कॉस थीटा टी। तो टी बराबर आ गया आपके एक्स बटे में यू कॉस थीटा। और वाई एक्स की दिशा में, जो वाई एक्स ऊपर की ओर फेंक रहा है, ये तो था एक्स एक्स की दिशा में। वाई एक्स की दिशा में देखिए यू वाई बराबर हो जाएगा, यू वाई आपको दिख रहा है यू साइन थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा ऊपर की ओर, और ए वाई बराबर माइनस में जी। कैसे है, अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो जी को क्या लेंगे, माइनस। अगर विपरीत में तो माइनस लेते हैं। ए वाई बराबर आ गया माइनस जी, और वी वाई बराबर साइन अल्फा, एस वाई बराबर क्या ले लेंगे, वाई, एस एक्स के लिए एक्स, और एस वाई बराबर वाई। वी वाई बराबर यू वाई प्लस में ए वाई टी, वैल्यू रख देंगे। वी वाई बराबर यू वाई हो जाएगा साइन यू साइन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर फॉर्मूला। अब एस वाई हो गया वाई बराबर में यू साइन थीटा एक्स बटे में यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यू वाई की वैल्यू कितने रखी आपने, यू साइन थीटा, यू वाई टी की यू साइन थीटा, एक्स टी की वैल्यू हो गई एक्स बटे में यू कोस, टी की वैल्यू एक्स वाले से रख देंगे एक्स बटे में यू कोस थीटा, और यू की वैल्यू यू साइन थीटा यू वाई की, माइनस
जी बटे में 2, एक की जगह जी रख देंगे, 2 की जगह 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस का जी आ जाएगा। तो वाई बराबर हो गया यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया इसका समीकरण। अब देख सकते हैं आप y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यह आया आपका लेट। अगर मैं मानूँ टेन थीटा ए है, टेन थीटा इसको ए मान लूँ, टेन थीटा को ए, और जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लूँ, तो इसकी इक्वेशन बन सकती है वाई बराबर टेन थीटा को ए माना, वाई बराबर एक्स ए माइनस क्या बन जाएगी जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बी माना है, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर। देख लो ये बने वाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, प्रक्षेपी का मार्ग परवलयकार होगा। ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक आ गई द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का हल कैसे होता है परवलय, परवलय बनता है भाई परवलयकार, तो इसका प्रक्षेपी का जो मार्ग है वो परवलयकार होगा। आगे देखिए ए बटा बी, ए कितना टेन थीटा, बी है जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए बटे में बी करूँ तो ए बटा बी क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, टेन को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी बराबर आर। ये आ गया आर लिख सकता हूँ, प्रास होती है ना 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी, प्रास होती प्रास आ गई आर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है किस प्रकार इस प्रक्षेपी के पथ का समीकरण से क्वेश्चन आता है वो देखिए। इसमें क्वेश्चन आता है प्रक्षेपी के पथ का समीकरण y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200। प्रक्षेपी कोण थीटा ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे r बराबर a बटे हुए 20 है ना, a कितना है टेन थीटा होता है, a बराबर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है ना भाई। r कैसे निकालते हैं a बट्टा 20 से, यहाँ से निकाल r बराबर a बट्टा b होता है, a कितना आया √3, b कितना है यहाँ से देखो तुलना करो b बराबर 1/200, अरे हम समीकरण जानते हैं ए एक्स, तो ये हो गया a माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को छोड़ दे बाकी क्या बताओ 1/200, ये हो गया b, तो a बटा b तो हो जाएगा 1/200 रखूँगा नीचे तो 200 ऊपर आ जाएगा, अब √3 बटे में 1 बटे 200 तो 200 ऊपर आएगा 200 √3 मीटर। ये आ गया आपके। अब देखिए इससे कॉन्क्लूजन क्या निकला, ये समीकरण है ये याद रखना, y बराबर एक्स टेन थीटा, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू टेन थीटा बटे में टेन थीटा, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस, तो y बराबर एक्स टेन थीटा इसमें वन माइनस एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये तो ये गुणे में है ना तो इसमें से एक्स टेन थीटा और इसमें से कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया 1, और माइनस में इसमें जाएगा एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी एक टेन थीटा बचे उससे मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दिया। वाई बराबर एक्स टेन थीटा कोस टू में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी एक कॉन्क्लूजन निष्कर्ष आ गया। y बराबर एक्स टेन थीटा क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स बटे में r। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन करते हैं। दो प्रक्षेपण कोणों में समान चाल के लिए परास समान है। यदि उड़यन काल t1 व t2 हो तो t1 t2 व r में, तो देखो t1 बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बटे जी, t2 बराबर 2u साइन 90 माइनस थीटा, अरे भाई वो थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा बटे में जी, तो t2 आ जाएगा 2u कॉस थीटा बटे में जी।
T1 × T2 बराबर 2/g 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो क्या बन जाएगा T1 T2 बराबर 2r/g। r का फॉर्मूला बन गया ना u² साइन 2 थीटा और भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या लिखते हैं हम साइन 2 थीटा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी बन गया। और यानी 2r/g। r की वैल्यू कितनी होगी r की, तो ये g इधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। r बराबर 1/2 g T1 T2 r बराबर 1/2 g T1 T2 होता है। ये समझ में आ गया। ये जो निष्कर्ष आए इन्हें याद कर लेना, ये फॉर्मूले के रूप में सीधे यूज हो सकते हैं। टेन अल्फा बराबर वी वाई बटे में वी एक्स, वी बराबर हो जाएगा वी बराबर अंडर रूट के अंदर वी(x² + v²। और ये क्या होता है यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। उड़ियन काल टेन फाई कैसे निकालते हैं y/x से, y/x से। उच्चतम पर टेन फाई की वैल्यू होती है h/r/2, 2 पर जाएगा 2h/r 2h। उच्चतम पर जो उड़नीयन कोण होता है वो होता है 2h/r। आप देखिए परीक्षा में शानदार से शानदार क्वेश्चन कराते हैं जो जेई के अंदर आ चुके हैं, PYQ से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गेंद को 37 से 45 डिग्री के कोण पर 60√2 मीटर/सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ज्ञात कीजिए 3 सेकंड बाद 37वें ऊर्ध्व विस्थापन, 8 सेकंड बाद गेंद की चाल तथा गेंद की 37 से दिशा क्या होगी, कुल परास क्या होगी, महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए कोई वस्तु है या कोई प्रक्षेप है, उसको 45 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर फेंका गया, तो यहाँ पर तो ux कितना आएगा 60√2 यानी u cos थीटा था, तो 60√2 cos 45, cos 45 होता 1/√2, √2 से √2 गया तो 60 मीटर/सेकंड। और जो लंबवत घटक वो होता है u साइन थीटा, u है 60√2 साइन थीटा में कितना आएगा साइन 45 1/√2, उसमें √2 कट जाएगा तो ये 60 मीटर/सेकंड। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा कोण लूँ तो ये u cos अल्फ़ा u साइन अल्फ़ा। 6 सेकंड बाद ये वस्तु पहुँची यहाँ पर कैसे 60 मीटर/सेकंड से जा रही है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो v बराबर u - gt से। और वैसे अगर आपको याद है तो सीधा ही, क्योंकि हर 1 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड वेग घटता है अगर वस्तु ऊपर की ओर जाती है। ये इम्पोर्टेंट नोट के रूप में याद कर लेना, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हर 1 सेकंड में, प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड की दर से वेग घटता है। और वस्तु अगर नीचे की ओर आती है तो 10 मीटर/सेकंड की चाल या स्पीड से दर से जो वेग बढ़ता है, ऊपर की ओर जाएगी तो घटता है और नीचे की ओर आती है तो बढ़ता है। यानी इसका 60 मीटर/सेकंड, अगर 1 सेकंड बाद 50, फिर 1 पर 40 थी, ऐसे 6 सेकंड पर इसका वेग शून्य हो जाता है। तो ये 6 सेकंड तक जाएगी। वेग ऊर्ध्वाधर शून्य होता, प्रक्षेप में क्षैतिज नहीं होता। क्यों? अगर भाई क्षैतिज हो जाता शून्य तो वस्तु यहाँ से सीधी यहाँ आ जाती, आगे क्यों गई, इधर वेग लग रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर निकालना है, इसने 8 सेकंड बाद भी पहुँचा है, 8 सेकंड बाद तो यहाँ पर 6 सेकंड में यहाँ पर पहुँची, फिर लगभग 2 सेकंड में यहाँ तक आई होगी, नीचे तो आएगी तो 12 सेकंड लगेगी, तो 8 सेकंड में यहाँ पर आई। यहाँ पर मैं बीटा कोण लूँ तो 60 मीटर/सेकंड और ये 20 मीटर/सेकंड, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 37 समान होता है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। t बराबर 6 सेकंड, ये तो मैं निकाल दी, बता दिया किस ट्रिक से। v अगर आप अंतिम 0 करते हो बराबर 60 - 10 t, तो t और 6 सेकंड आएगा। और वैसे याद करना चाहते हो वैसे ही। अब वी वाई बराबर देखिए 60 - 10 × 3, ये पूरा 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या v बराबर u - gt। तो वी वाई बराबर u कितना 60 माइनस जी की वैल्यू 10, t 3 सेकंड बाद तो 3, तो वी वाई बराबर 30 मीटर/सेकंड। v बराबर अंडर रूट v(x² + vy² बराबर में अंडर रूट के अंदर से 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। और y में कितना लग रहा है 60, और x के अंदर हमेशा इतना ही लगेगा, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 10 15 कभी भी x के घटक के यानी cos थीटा में समान होता है क्या, चाल, वेग नहीं चाल।
तो इधर चाल कितनी होगी, 60 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो रूट 900 इंटू 5, 30√5 मीटर पर सेकंड, 30√5 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए इसकी दिशा, दिशा कैसे निकालते हैं, टेन से निकालते, दिशा आपको बताइए, दिशा टेन अल्फा बराबर यू वाई बटे में वी एक्स, अभी मैंने बताया भी है, यू वाई अपॉन वी एक्स, तो टेन अल्फा बराबर 30/60, 30/60 कैसे भाई जी, ये भी शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए यू एक्स कितना है इधर 60, चाहे यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, कहीं भी लो, और जो वी वाई हमने निकाला 30, 3 सेकंड के लिए बात करें हम, तो 30/60, 1/2, और अल्फ़ा बराबर है टेन इनवर्स 1/2, है ना। अगर इसमें मैं कोस में बदलूँ तो भी, अगर भाई ऑप्शन अगर आपको टेन में नहीं दे, साइन और कोस में दे, तो इसको कन्वर्जेशन कर सकता है बदल के, सीधा नहीं। यह देखिए, ये एक टेन क्या होता है, लंब बटे हुए आधार, तो लंब कितना इसका 1, आधार कितना 2, कर्ण निकाली तो ये आ जाएगा √5, है ना। तो कोस क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, आधार ये 2, कर्ण √3, और साइन क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए लंब तो 1, कर्ण 5, 1/√5, ये भी आपको ऑप्शन में दिखे तो ये भी राइट है। दिशा के अंदर साइन में भी लिख सकता है, कोस में, जरूरी नहीं टेन में तो हम निकालते हैं ज़्यादातर, लेकिन उससे भाई जेई का क्वेश्चन है, कोई अच्छे एग्जाम का है, बहुत अच्छे एग्जाम का, तो क्वेश्चन सीधा नहीं आता, आपको पता होगा जेई टफेस्ट एग्जाम ऐसे सीधे क्वेश्चन थोड़ी देगा, कोई पटवारी का एग्जाम थोड़ी यार। 8 सेकंड बाद देखिए, वी डैश बराबर अंडर रूट के अंदर 60 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, वी डैश बराबर 10√40, है ना, ये हो जाएगा 8 सेकंड। देखो 37 तो मैंने 60 लिया, 20 ये आप निकाल लोगे, है ना, 20 निकालो किससे, इस विधि से, यहाँ से कर दोगे 60 माइनस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप बताओ, 10 इंटू 2 कितना होता है 20, ये 20 60 में से निकला कितना हुआ 40, और उधर से 20 आ जाएगा, आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आगे देखिए, अब देखो कॉन्क्लूजन एक और, जब बहुत सारे प्रक्षेप एक समान चाल से, जब बहुत सारे प्रक्षेप या वस्तु एक समान चाल से ना, एक समान चाल से भिन्न भिन्न कोणों या 37 ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, जब बहुत सारे प्रक्षेप एक समान चाल से, चाल समान दे रखी है, भिन्न भिन्न कोणों पर, कोई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री या 37 ऊर्ध्वाधर दिशाओं में समान ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पृथ्वी पर टकराने पर सभी प्रक्षेपों की जो चाल होती है वो हमेशा समान ही होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से कोई प्रक्षेप इस ऊंचाई पर, इसमें P1 है, इधर P1 लंबवत ऊर्ध्वाधर आ गया, P2 आ गया 37, इधर यहाँ पर एंगल कुछ हो रहा है, P3 कुछ एंगल से, P4 P5 P6 वापस 37 में आ गया, लंबवत आ गया। यह वस्तुएं यहाँ पर फेंकी जा रही इस कोण से 37 ऊर्ध्वाधर में, तो ये यहाँ पर गिरेगी, कोई कहाँ गिरेगी आगे पीछे हम नहीं बता सकते, निकालना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर ऊंचाई h है, g नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु अगर नीचे की ओर आ रही है, g नीचे की ओर है, तो क्या होगा पॉजिटिव लेंगे जी। और वस्तु इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 के लिए वस्तु नीचे की ओर आ रही, P1 के लिए वस्तु नीचे की आ रही और आ रही, तो g क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, g नीचे की ओर। और P6 के लिए वस्तु ऊपर की ओर जा रही, g नीचे लग रहा है, तो विपरीत है, g को लेंगे माइनस में, तो निकालेंगे v² = u² + 2gh से, और ऊपर वाले का निकल गया सीधा, और नीचे वाले का माइनस में u ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v² = u² + 2g, निकल गया। अब यहाँ पर देखिए h ऊंचाई पर कोई वस्तु है, तो वहाँ पर u y तो 0 होता है, vx नहीं होता, ux तो होता है, u जो भी दिया होता है ux तो होता है, ये u मान लिया, और u y कितना होता है 0, यहाँ पर v y और vx कितना होगा u तो सेम ही होता है भाई, a बराबर +g, a बराबर +g, क्यों वस्तु नीचे की ओर आ रही, vy² बराबर uy² प्लस में 2gh, तो uy² बराबर में 2gh, v बराबर अंडर रूट के अंदर vx² + vy², v² कितना हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा,
यू स्क्वायर प्लस में 2GH। कैसे भाई, वी वाई की वैल्यू रख दी आपने 2GH और यह गया यू स्क्वायर, वी एक्स कितना है यू, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2GH। एक और देखिए, यहाँ पर एक वस्तु है, थीटा कोण से फेंकी जा रही है इधर, ये लग रहा है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यहाँ पर भी यू एक्स वी एक्स अंतिम मान लो, ये यू कॉस थीटा होगा और यहाँ पर वी वाई। आप देखिए इसमें प्रक्षेपी गति से समीकरण जो बनते हैं मैंने जो बता दिए, जेई के लिए आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और नीट के अंदर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में किसी ऊंचाई से प्रक्षेपी गति क्षैतिज पर आधारित, कोई ऊंचाई देख रही, कोई मीनार पर वस्तु है या फिर कोई बिल्डिंग पर दे दें, किसी ऊंचाई से प्रक्षेपी गति क्षैतिज पर आधारित, क्षैतिज दिशा में, तो देखिए ये भी बता देता हूँ। कोई ये आर प्रास है, यहाँ से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो यू वेग से जा रही है, यू वेग से, तो यू एक्स तो होगा यू, है ना, यू एक्स कितना हुआ यू, और इधर जा रही है तो ये यू है। अरे भाई यहाँ पर भी आपने यू एक्स यू घटक लिया तो यहाँ पर भी यू होगा, क्षैतिज घटक समान होता है। जी लग रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर जी कितना होता है नहीं, यू वाई 0 होता है। इधर भी वी बराबर यू एक्स और यू वाई बराबर नीचे की ओर यू वाई। यहाँ पर अल्फ़ा कौन है, तो आप इसे यू कोस अल्फ़ा यू साइन अल्फ़ा ले सकते हैं। आप देखिए यू वाई स्क्वायर बराबर में 0 स्क्वायर प्लस में 2GH, क्यों, प्रारंभिक वेग यू वाई है, तो अंतिम वेग यहाँ से ले रहा हूँ यू वाई है और प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना होता है 0, और वस्तु ऊपर से फेंक रहा हूँ, यहाँ वी कितना होता है यू वाई, वाई एक्स में वेग 0 होता है यहाँ पर, तो वो मैंने 0 ले लिया, वाई की बात चल रही यू वाई वी वाई है ना, तो यहाँ पर जो वी वाई होता है वो तो कितना वी वाई बराबर प्लस 2GH, तो इसका स्क्वायर हटाऊँ अंडर रूट लगेगा, वी वाई बराबर अंडर रूट 2GH, है ना 2GH, और इसके अंदर देखिए v बराबर अंडर रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, v बराबर यू स्क्वायर एक्स प्लस 2GH, है ना, v बराबर यू स्क्वायर एक्स प्लस 2GH, ये स्क्वायर कर दिया अंडर रूट हट गया, टेन अल्फ़ा दिशा निकालते हैं यू वाई बटे हुए यू एक्स, रट लो फॉर्मूले याद कर लो भाई, यू वाई कितना आया अंडर रूट 2GH, और जो यू एक्स कितना है, यू एक्स देखो वी या यू एक्स यू है, यहाँ पर यू है, तो इसको यू से डिवाइड कर दें, ये आ गया टेन अल्फ़ा बराबर अंडर रूट 2GH बटे में यू। अब इसमें रखते हैं हाइट वाले में, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में, तो ये नीचे की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव भी लेंगे, दोनों एक दिशा में, अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी नेगेटिव लेते हैं। ये ध्यान रखना आपको एक चीज़ कि किस कारण क्या कुछ ले रहे हैं सब कुछ। एच बराबर यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर से, एच बराबर प्रारंभिक वेग कहाँ है, यहाँ पर कितना है 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी क्या है उड़ीयन काल कितना है अंडर रूट 2H अपॉन, जब किसी वस्तु को मीनार से नीचे की ओर फेंकते हैं